नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके बुध पर्वत पे बनने वाली इन खड़ी रेखाओं के बारे में और इसी के साथ लेटी हुई रेखाओं के बारे में। तो आपके हाथ में कौन सी रेखा आपको ज़्यादा फायदा देगी, खड़ी रेखा या लेटी हुई रेखा, और कौन सी रेखा से आपको फायदा होगा और कौन सी रेखा से नुकसान, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों खड़ी रेखाओं के बारे में। अगर आपके बुध पर्वत के ऊपर वर्टिकल लाइंस ज़्यादा बनी हुई हैं तो इसका क्या रहस्य होता है। अब देखिए दोस्तों, 3 रेखाएं बहुत अच्छी हैं, 4 रेखाएं भी बहुत अच्छी हैं, पर अगर ये 5 हो जाएं या फिर 5 से ज़्यादा हो जाए, ये आपको अलग अलग इसलिए बना के दिखा रहे हैं दोस्तों क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। पर अगर ये वाला योग बन जाए जहाँ पर ज़्यादा रेखाएं हैं, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में समय समय पे हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं। मतलब कि समय समय पे रोग हो जाना, किसी तरह की बीमारी हो जाना। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि आगे चलकर अपना चेकअप करवाते रहें और अच्छा खासा खाना खाते रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। पर बात करते हैं, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं कि 3 रेखाएं जो हैं हमें ज़्यादा लंबी देखने को मिलती हैं। तो इसका क्या मतलब है? देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं आगे चलकर अपने जीवन में मनचाहे कार्य में बड़ी सफलता को हासिल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेहनत हर कोई करता है, पर मौका किसी किसी को ही मिल पाता है अपने मनचाहे कार्य में बड़ी सफलता हासिल करने का, पर इनको मौका मिलता है। पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जॉब वालों को थोड़ा कम फायदा मिलता है, पर अगर आप खुद का कोई कार्य करना पसंद करते हैं, मतलब कि बिजनेस या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपने खुद से इन्वेस्ट किया है और पूरी तरीके से आपका कंट्रोल है, तो दोस्तों उसमें शायद आपको और भी जल्दी फायदा मिल जाए। और ये जो फायदा दोस्तों कब मिलेगा आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर जो मौका है, आपको 28 से 32 साल की उम्र के बीच में सफलता मिल ही जाती है। और देखिए दोस्तों, ये सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप पहले ही कार्य को शुरू कर देंगे। मतलब कि आपको 24 से 25 साल की उम्र के बीच में कार्य शुरू कर देना है, उसके बाद कदम जमाइए और 28 से लेकर 32 साल की उम्र के बीच में आपको मौका मिलेगा बड़ी सफलता हासिल करने का, वही कार्य में जो आप कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात का ध्यान और रखना है कि अगर रेखाएं आपस में उलझी हुई हैं, मतलब कि इस प्रकार ज़्यादा रेखाएं हैं और आपस में इस प्रकार से उलझ रही हैं, तो ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकती हैं आपके अंदर कि कौन सा कार्य करें कौन सा ना करें। आपके लाइफ में एक दिक्कत ये रहेगी कि डिसीजन नहीं ले पाएंगे खुद से, आपको राय लेने की शायद ज़रूरत पड़ सकती है। पर आपको यह रिकमेंड करेंगे कि आपको कभी तो खुद से डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए और आगे चलकर अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो सफलता भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद ये तो हो गए दोस्तों बीच में खड़ी रेखाएं, कई बार यहाँ से शुरू होती हैं खड़ी रेखाएं। अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इस पॉइंट पे अगर रेखा बनी हुई है और उसके बाद 2-3 छोटी-छोटी रेखाएं हैं, तो ये एक रेखा जो है दोस्तों आपके जीवन में एक संतान को दिखाएगी। मतलब कि यहाँ से आप ये जान सकते हैं कि आपकी संतान कितनी होंगी। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि बहुत बार हमसे पूछा भी जाता है इसका रिलेटेड सवाल। तो इसका जवाब आप इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर मान के चलिए कि इस प्रकार से एक रेखा है, 2 छोटी रेखाएं हैं और एक फिर लंबी रेखा बन जाए, तो यहाँ पर दोस्तों 2 संतान की प्राप्ति होती है। और बीच में ये छोटी-छोटी रेखाएं जितनी ज़्यादा होंगी तो उतना ही ज़्यादा समय लगेगा दूसरे संतान के बीच में। अब यहाँ पर दोस्तों गैप ज़्यादा रहता है या फिर साल ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कि बच्चे पहले में और दूसरे में गैप आ जाता है जितनी ज़्यादा ये छोटी रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत से एक रेखा निकलती है और आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काट के नीचे की ओर चली जाए, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अपनी मनचाही इच्छा को पूरी कर पाते हैं। जैसे कि गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, चाहे कोई भी मनचाही इच्छा हो, तो उसको पूरी करने का इनकी लाइफ में इनको मौका मिलता है। और वो भी तब जब आपने कोई कार्य शुरू किया है और उसमें जब सफलता मिलती है, तो वहाँ पर दोस्तों आपके जीवन में बड़े धन लाभ का भी आगमन होता है। इसके बाद यहाँ पर हम जानेंगे दोस्तों अब
हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में, मतलब कि लेटी हुई रेखाएं, इनका क्या रहस्य रहता है, बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको ऐड कर लेनी है छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा, और इसके साथ यहाँ पर आती है आपकी हृदय रेखा। अब मान के चलिए दोस्तों कि एक लंबी रेखा है और वो हृदय रेखा के नज़दीक में बनी हुई है, ऊपर अच्छा खासा गैप देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऐसी व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में कम उम्र में शादी का योग प्राप्त करते हैं, मतलब कि 20 से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में इनको मौका मिल सकता है। पर अगर यही रेखा थोड़ी दूर हो जाए या फिर छोटी उंगली के नज़दीक चली जाए, कहने का भाव ये है कि ये रेखा जितनी ज़्यादा ऊपर जाएगी उतने ही ज़्यादा उम्र में शादी होने के चांसेस नज़र आते हैं। देरी हो सकती है, किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है, जैसे कि शादी के लिए रिश्ता आना पर बात पक्की ना हो पाना, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टल जाती है। तो इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों कि जिनके हाथ में इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाएं हों और उसके बाद लंबी रेखा आए, तो इनके जीवन में जो है दोस्तों शादी होने में और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ता है। मतलब कि शादी के लिए रिश्ता तो आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, और बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टलती रहती है। मतलब कि ये छोटी छोटी रेखाएं जितनी ज़्यादा होंगी लंबी रेखा से पहले, तो उतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ेगा शादी के लिए। अब मान के चलिए कि लंबी रेखा पहले बनी हुई है, उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ। अब देखिए दोस्तों, शादी तो आपकी जल्दी हो जाएगी, पर शादी होने के बाद प्रॉब्लम्स रहेंगी। मतलब कि गृह क्लेश रहना, छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव रहना, अपने पार्टनर के साथ मतभेद हो जाना, तो इस प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को लॉन्ग टर्म के लिए आगे ले जाना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमारे बुद्ध पर्वत के ऊपर तो इस प्रकार से दो रेखाएं हैं, तो क्या दो शादियां होंगी। देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर मान के चलिए 3 या 4 रेखाएं होती, क्या 3-4 शादियां हो जाती, बट ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, आप इसे खारिज कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि दूसरी शादी का योग कैसे बनता है, तो इसको जानने का बहुत आसान तरीका है। अब मान के चलिए कि आपके बुद्ध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से एक रेखा है और आगे जाके वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, मतलब कि इस प्रकार एक रेखा जो आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो दोस्तों यही होती है आपकी दूसरी शादी के योग को दिखाने वाली रेखा। मतलब कि दो रेखाएं दो शादियां नहीं, एक रेखा जो दो हिस्सों में डिवाइड होगी वही आपके जीवन में सेकंड मैरिज का योग दिखा सकती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप पहली मैरिज को ही टाइम देते हैं, जिम्मेवारी को बांट के चलते हैं, और देखिए दोस्तों कॉम्प्रोमाइज़ तो करने ही पड़ते हैं, अगर आप कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, आगे चलकर आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी और लॉन्ग टर्म हो सकती है। बट अगर आपको फिर भी जानना है तो दोस्तों आप इस प्रकार से जान सकते हैं दूसरी शादी का योग। इसके बाद दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके हाथ में जो रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, मतलब लेटी हुई रेखाएं जो हैं नीचे की ओर झुकी हुई हैं, और वो भी हृदय रेखा की तरफ। तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को जो पार्टनर है काफ़ी अच्छा मिलता है, सहयोग देने वाला मिलता है, कदम से कदम मिला के चलने वाला मिलता है, और शादी के बाद जो भी आप कार्य करते हैं तो आपको फुल सपोर्ट मिलता है अपने पार्टनर की तरफ से। तो इनके जीवन में प्यार बना रहता है और खुशहाली बनी रहती है लंबे समय के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके जीवन में अगर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी होते हैं तो ज़्यादा देर के लिए नहीं चलते हैं, वो जल्द ही उनका निपटारा हो जाता है। तो अच्छा खासा संकेत हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जब भी रेखा का झुकाव हृदय रेखा की तरफ होता है। अगर मान के चलिए अपोजिट होता, मतलब कि ऊपर की तरफ, तो इसका उल्टा हो सकता है दोस्तों। अगर इसका मुख ऊपर की ओर है तो आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो हैं प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं शादी के बाद। मतलब कि किसी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा देर के लिए चलते हैं, और किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता है पार्टनर की तरफ से, और खर्चे पे खर्चा होता ही चला जाता है। जितना आप कमाते हैं उससे ज़्यादा तो आपका खर्चा ही हो जाता है। तो इस प्रकार की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है अपनी मैरिड लाइफ में, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया आपके बुध पर्वत में बनने वाली खड़ी रेखाएं और लेटी हुई रेखाओं के बारे में। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो
लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।